जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसा केओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना देता तो कुचिसा केओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से अपना वही सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसा केओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो वो फिर भी उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसा केओना अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती, जिससे उसकी मौत हो जाती। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, और कुचिसाके के शिकार बने बच्चे और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के न्यूज़पेपर भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने कुचिसा केओना की आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसा केओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वह ऐसा क्यों करती थी, ये एक बहुत बड़ा राज था। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जो वहाँ के लोग बताते हैं। यह कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपने खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका पति एक सामुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखा। यह देखकर सामुराई बहुत क्रोधित हो गया और उसने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वह सामुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। सामुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बहुत भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। अब भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जापान की रियल स्टोरी कुचिसाके ओना की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर बार जब भी हम कोई नई स्टोरी अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। अब मुझे यानी कि दीपक मचल को दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।